नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो वर्कर्स, जैसे कि आप सब जानते हो कि कुछ दिन पहले पोषण ट्रैकर का नया अपडेट आया था 25.1.9। तो वो अपडेट आने के बाद जो है बेनिफिशियरी की रजिस्ट्रेशन जो है वो बिना आधार के भी हो जाएगी। तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब मैंने भी सुना था, मुझे भी अच्छा लगा था, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेटेड है वो भी। तो उसमें क्या है, अगर हम बिना आधार के बेनिफिशियरी को रजिस्टर कर रहे हैं तो वो मैंने पूरा आपको बताया भी था कहाँ से होता है। ठीक है, तो उसमें हमें कोई आईडी लगानी पड़ती है, यानी कि वोटर कार्ड लगाना पड़ता है, ड्राइविंग लाइसेंस लगाना पड़ता है, पैन कार्ड लगाना पड़ता है, कोई भी आईडी हमें वहाँ देनी पड़ती है आधार कार्ड की जगह। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होती है। और ये नहीं है कि उनके पास बिल्कुल ही आधार नहीं है, मतलब कि उन्होंने आधार के लिए अप्लाई किया है और उनके पास रिसिप्ट है, तो वहाँ पे रिसिप्ट नंबर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है, और मैं इससे पहले कि मैं और बताऊँ इसके बारे में, मैं ये आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ मैंने वीडियोज़ में दी होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है इसमें भी हो, लेकिन छोटी छोटी जैसे मुझे बातें याद आती हैं मैं बीच में बोलती जाती हूँ। तो आधी अधूरी जानकारी मिलेगी अगर वीडियो आपने कट कर करके देखी तो वीडियो पूरी देखना। 2-4 मिनट होते हैं, वो आप निकाल के वीडियो पूरी देख लेना, और तभी जो है कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगी। वो सारे जो है पोषण ट्रैकर या PMMVY जिसके बारे में वीडियो मैं बनाती हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये जो है, ये वीडियो मेरी है कि जब हम बेनिफिशियरी को बिना वोटर कार्ड के, सॉरी, बिना आधार कार्ड के हम रजिस्टर करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें सुपरवाइज़र उसको वेरीफाई करती है। तो नया फीचर जो है वो ऐड हुआ है। ये देखिए, नो आधार मॉड्यूल हम बोलते हैं इसको, नो आधार मॉड्यूल, यानी कि अगर हमने बिना आधार के रजिस्ट्रेशन की है तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, उसको सुपरवाइज़र वेरीफाई करेगी। ये देखिए यहाँ है, ये देखिए, ये वाला जो फीचर है वो ये है, वेरिफिकेशन बाय सुपरवाइज़र। अब आपको पता कैसे चलेगा और सुपरवाइज़र वेरीफाई इसको कैसे करेगी? ठीक है, अभी तो मैं इसको क्लिक करके देखती हूँ, यहाँ तो कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर मेरा जो है कोई ऐसा केस होगा जो मैं बिना आधार के उसको रजिस्टर कर रही हूँ, तो वो देखो यहाँ पे नाम शो होगा। देखो, अगर आपके पास कोई है, यानी कि आपने रजिस्टर कर लिया है, लेकिन सुपरवाइज़र ने अभी तक उसको वेरीफाई नहीं किया है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे आएगा पेंडिंग में। ठीक है, और अगर सुपरवाइज़र ने रिजेक्ट कर दिया है तो यहाँ पे जो रिजेक्ट है वहाँ पे आएगा। देखो, पहले वो सुपरवाइज़र के पास जाएगा, डायरेक्ट जो है आपकी जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, सुपरवाइज़र के पास जाएगा, वो उसको वेरीफाई करेगी। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे वो जो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अगर पेंडिंग में है तो पेंडिंग में नाम आ जाएगा, रिजेक्ट किया है तो रिजेक्ट में नाम आ जाए, अगर वेरीफाई कर दिया है, रजिस्ट्रेशन हो गया तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आप ये नहीं सोचना कि अब मैंने ये किया है तो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, पेंडिंग यहाँ अगर सुपरवाइज़र पास गया है लेकिन उसने वेरीफाई नहीं किया, सुपरवाइज़र पास गया है, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ से आ जाएगा। जब रिजेक्ट कर देगी तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। अब चलते हैं हम इसकी सुपरवाइज़र के पोर्टल पे, सुपरवाइज़र वाले पोषण ट्रैकर पे। यहाँ से वो वेरीफाई करेगी, और कैसे वेरीफाई करेगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है वीडियो, ये सुपरवाइज़र के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये वर्कर के लिए भी। अगर कोई किसी सुपरवाइज़र को वेरीफाई करना नहीं आता, वो भी यहाँ से देख सकती है। ठीक है, चलिए हम अब स्पोर्टिव सुपरविज़न ऐप पे जाते हैं, जहाँ पे ये फॉर्म जो है वो दिखेगा और ये सुपरवाइज़र उसको वेरीफाई कैसे करेगी।
तो वर्कर्स और सुपरवाइज़र्स आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जैसे हम सपोर्टिव सुपरविज़न ऐप पे चले गए, ये किसी भी जो आंगनवाड़ी जो सुपरवाइज़र है, जो भी सुपरवाइज़र जिसके अंडर वो सेंटर आता है, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन की है तो जैसे ही उनको जितने भी असाइन सेंटर्स हुए हैं, जैसे यहाँ पे 31 असाइन है, उनमें से किसी एक ने भी ये विदाउट आधार मॉड्यूल के में आकर के रजिस्ट्रेशन की है बेनिफिशियरी की, तो वो उसको यहाँ से दिखेगी। ये देखिए स्टार्टिंग में ही दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ लिखा है पेंडिंग बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे तो वर्कर्स जैसे ही जो है रजिस्टर, इस पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, यू कैन नाउ रिव्यू एंड एक्सेप्ट बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट रेज्ड बाय आंगनवाड़ी वर्कर्स। ऊपर यहाँ पे ये लिखा हुआ है और सेंटर्स के नाम आ गए हैं। जैसे वो ये सेंटर है, यहाँ पे अगर सारे सेंटर्स के नाम आ जाएंगे, यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी जैसे पेंडिंग में जो है 0 है, एक्सेप्टेड 0 है, रिजेक्टेड। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है पेंडिंग वाले कहाँ से हैं, और कोई भी पेंडिंग नहीं है, एक्सेप्टेड को नहीं है, रिजेक्टेड को नहीं, यानी कि इसने कोई रजिस्ट्रेशन की ही नहीं है। तो यहाँ से तीनों ऑप्शन आएंगे। तो ऐसे यहाँ से सुपरवाइज़र जो है वो एक्सेप्ट करेगी। मैं आपको एक बार आगे भी खोल के बता देती हूँ। जैसे मानो ये पहला सेंटर है, एरो को हम क्लिक करेंगे तो ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। तो ये देखिए ऐसे पेंडिंग, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड आ गए, नो डाटा अवेलेबल, यानी भरा नहीं है कोई भी। तो अगर यहाँ पे भरा होगा तो वहाँ पे एक्सेप्ट का और वेरीफाई का ऑप्शन भी आ जाएगा। यहाँ से सुपरवाइज़र वेरीफाई करेगी तो बेनिफिशियरी का जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो वर्कर्स को पता ही नहीं है कि ये होता क्या है पोषण ट्रैकर में। ये भी छोटी छोटी बातें हैं। कई भी और भी बातें हैं, जैसे कोई भी बेनिफिशियरी जो है वो अपने आप को खुद रजिस्टर कर सकती है और उसकी रिक्वेस्ट हमें आती है पोषण ट्रैकर पे, वर्कर्स को, तो वो हमें एक्सेप्ट करनी होती है, वरना ग्रीवियंस में चला जाता है वो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए पोषण ट्रैकर में। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि वीडियो पूरी देखा करो ताकि छोटी से छोटी जानकारी आपसे ना छूटे। तो आई होप अब ये जो नया फीचर आया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की जानकारी वर्कर से इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।